हाय दोस्तों, क्या हाल आपका। आज मैं आपसे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। वो है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग क्यों ज़रूरी है और स्टोरी टेलिंग से क्या होता है और स्टोरी टेलिंग क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ा ध्यान से और अच्छे से सुनना, और हो सके तो अपना ईयरफोन लगा के सुनना उसको। एक बार की बात है, एक राजा था और उसकी एक ही लड़की थी। वो चाहता था कि उसकी लड़की की शादी बहुत ही अच्छे एक बहुत ही वीर पुरुष से हो, जो कि बहुत बहादुर हो और बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत समझदार हो। तो उस राजा ने ये सोचा और अपने मंत्रियों को बुलाया, और मंत्रियों को जब अपनी राज्यसभा में बिठाया, उनको एक एक करके उनकी सीटों पे बिठाया। राजा भी अपने सिंहासन पे बैठ गया। राजा का सिंहासन बहुत ऊंची जगह पे था और बहुत ही बड़ा सिंहासन था और बहुत ही आलीशान लग रहा था। तो राजा अपने सिंहासन पे बैठा और अपने सभी मंत्रियों को बोला कि मैं अपनी लड़की के लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक एक करके सबने जवाब दिया कि आप इस तरीके से कर सकते हो या उस तरीके से कर सकते हो। एक ने बताया कि राजा, आप अपनी लड़की के शादी के लिए एक स्वयंवर रचिए और स्वयंवर में कुछ शर्तें रखिए, और उन शर्तों को जो भी कोई पूरा करेगा उससे आप अपनी लड़की की शादी कर सकते हैं। तो राजा को उसका विचार अच्छा लगा। वो उसका मंत्री था और उसके मंत्री ने बहुत अच्छा उसको उपाय बताया था। तो राजा ने जब भी उसकी घोषणा कर दी कि मेरी लड़की का स्वयंवर होने वाला है, उसने कोई डेट सिलेक्ट ने बोला कि इस दिन मेरी लड़की की शादी के लिए एक स्वयंवर रचा जाएगा, और जो शर्त इस स्वयंवर में बताई जाएगी, जो भी इसको पूरा करेगा वो मेरी लड़की की शादी के लिए लायक होगा। देन कुछ दिन बाद जब वो स्वयंवर वाला दिन आया, तो बहुत से राज्यों से बहुत अच्छे अच्छे राजा आए थे। कोई बूढ़ा राजा था, कोई जवान राजा था, कोई ताकतवर था, कोई सॉलिड था, कोई कैसा था, कोई अपनी तलवार लेके आया था, कोई अपने भाला लेके आया था, कोई अपने किसी आभूषण के साथ आया था, कोई सज धज के आया था, कोई कैसे आया था। हर तरीके से कोई ना कोई राजा आया था, और वो सब अपने अपने हुनर दिखाने के लिए राजा के राज दरबार में आ चुके थे। सब एक एक करके राजा ने जो अपनी कुर्सियां लगा रखी थी उन सब पे वो बैठ गए, और राजा अपने सिंहासन से नीचे उतरा और अपनी पैड़ी से नीचे उतरकर बिल्कुल उन सब के बीच में आ गया। और सब के बीच में आने के बाद उसने बोला कि हे राजागण, मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरी बात गौर से सुने। तो उन्होंने पूरे ध्यान से और राजा की तरफ पूरे ध्यान से और उसकी बात सुनने के लिए आगे झुक गए। राजा ने बोला कि मैं आपको कुछ टास्क देना चाहूंगा, अगर आप उन टास्क को पूरा कर देंगे तो मैं अपनी आधा राज्य और अपनी लड़की को आपके हवाले या आपसे शादी करवा दूंगा। तो जब उन सभी राजाओं ने पूछा कि क्या है, क्या टास्क है, तो उसने बोला, राजा ने, ठीक है, आप सभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और वो एक तालाब के पास पहुंचा। राजा ने उनको बताया कि ये तालाब है और इस तालाब को पार करना है, इस तालाब को पार करना है, और जो इस तालाब को पार कर देगा उससे मैं अपनी लड़की की शादी करवाऊंगा और अपना आधा राज्य भी दूंगा। तो दोस्तों, जब वो सारे राजा उस तालाब के पास आए, तो उस तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ ही मगरमच्छ थे। इतने सारे मगरमच्छ थे कि वहां पे पैर रखने की भी जगह नहीं थी। सब ने सोचा कि यार इतने सारे मगरमच्छ हो रही है, राजा कह रहे कि इसको पार कर दे। किसी में भी हिम्मत नहीं, सब उसको देखकर पीछे हट गए। सब में डर बन गया। सब ये सोचने लगे कि राजा तो हमें मरवाना चाहता है, कौन पार करेगा इसको। राजा ने बोला है कि मेरी यही शर्त है कि जो भी इसको पार करेगा उससे उसकी समझदारी, उसकी बहादुरी और उसकी फुर्ती, उसकी बॉडी ताकत का पता लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी ऐसा राजा है जो इसको पार कर सकेगा, तो मैं उसको अपने आधा राज्य और अपनी लड़की सौंप दूंगा। तो वहां पर जितने भी राजा इकट्ठे हुए थे वो सब डर के मारे पीछे हट गए। बट एकदम आवाज आई, एक राजा छप 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 करके, और वो उस तरफ पहुंच गया। जब वो उस तरफ पहुंचा तो सबने देखा कि ये क्या हुआ रे, वाह। सबने एकदम तालियां बजाई और सबने बोला कि अरे वाह, क्या बात है, इसने आओ देखना था, और वो एकदम भाग कर वहां चला गया। तो वो राजा घूम के तालाब के उस तरफ पहुंचा और उससे पूछा कि वाह वाह महाराज, वाह वाह, आपने क्या बात की, मतलब आपकी क्या बहादुरी है, आप तो बिल्कुल भी नहीं डरे और आपने इस तालाब को पार कर दिया। सो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप पहले अपने
ये राजा राज्य देखना चाहेंगे या मेरी लड़की से शादी करना चाहेंगे? जो मैं आपको राज्य देने वाला हूँ उसको मैं पहले आपको दिखाऊं या आपकी अपनी लड़की से आपकी शादी करवाऊं? तो उस राजा ने बोला कि महाराज, ना तो मैं उस लड़की से शादी करूंगा आपकी, और ना आपका आधा राज्य चाहिए, मेरे को बस एक बात बता दीजिए। राजा ने पूछा क्या बात बतानी है? और भी बहुत सारे राजा वहां इकट्ठे हो गए थे और वो भी सोचने लगे कि पता नहीं क्या बात है कि राजा ने उनकी लड़की को भी ठुकरा दिया और उनका राज्य भी ठुकरा दिया, और अब वो क्या पूछने वाले हैं। यस, सो आपने मेरी स्टोरी को बहुत से गौर से सुना होगा और इस स्टोरी में एक एक पॉइंट को भी सुना होगा और स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट भी लिया होगा। मेरे को पता है कि आप चाहते हो कि उस राज्य ने क्या बोला होगा लास्ट में, आप उस चीज का इंतजार कर रहे होगे। बट उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने इस स्टोरी में क्या किया जो आपका इंटरेस्ट जाग गया और आप इस स्टोरी को सुनने के लिए और भी उत्सुक हो गए, और इस स्टोरी को सुनने के लिए आप इतने ध्यान से सुन रहे थे, इसमें खो गए थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इस स्टोरी में क्या क्या किया था। आपको कुछ 5 चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा कि आप भी अगर उन चीजों को अपनी स्किल में इम्प्रूवमेंट करते हैं और उसको बढ़ा लेते हैं तो आप भी बहुत अच्छे स्पीकर और एक बहुत अच्छे वक्ता स्टोरी टेलर बन सकते हैं। जो स्टोरी टेलर होता है वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखता है, क्योंकि उसको बोलने की कला आ जाती है, और जब वो बोलता है, सुनाता है, तो पूरी जनता उसके मंत्रमुग्ध हो जाती है और उसको सुनने के लिए तैयार हो जाती है। वो चाहे कुछ भी बेचना चाहे, कुछ भी देना चाहे या कुछ भी अपनी सूचना बताना चाहे तो उसको लोग बाग ध्यान से सुनते हैं। आपने नरेंद्र मोदी को सुना होगा, आपने बहुत से ऐसे स्पीकर को सुना होगा जिनको अपने बड़े ध्यान से सुनते हैं उनकी बातें, क्योंकि उनको एक स्टोरी टेलिंग करने का एक तजुर्बा है, एक आइडिया है और एक कुछ सीक्रेट्स पता है। सो वो सीक्रेट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। वो 5 सीक्रेट्स हैं। पहला सीक्रेट्स है कि स्टोरी को हमेशा डिटेल में बताना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजा अपने सिंहासन पे बैठा, उसका सिंहासन इतना बड़ा था, चौड़ा था, लंबा था, और वो राजा उतर कर पैड़ियों से नीचे आया और सबके बीच में आके खड़ा हो गया और उसने बोला कि सब मेरी बात गौर से सुने। तो ऐसे हमेशा स्टोरी को डिटेल में बताना चाहिए। जब आप स्टोरी को डिटेल में बताएंगे तो सब उस चीज को और विजुलाइज करेंगे और समझेंगे कि हाँ, उस टाइम पे राजा कैसे उतरा होगा, कैसे उनके बीच में आया होगा, सभी राजा ने कैसे उसको गौर से सुना होगा। तो उस चीज को विजुलाइज करेंगे और उसको समझेंगे, उसको उस स्टोरी को भूलेंगे नहीं। देन दूसरा जो इसमें सीक्रेट है वो है वॉइस मॉड्यूलेशन। दोस्तों कई बार क्या होता है कि पहाड़ ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर पहाड़ ऊपर जाता है। ऐसी हमारी वॉइस पहले ऊपर जानी चाहिए, फिर नीचे आनी चाहिए। आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है। आप स्टोरी में कहाँ ऊपर हो, कहाँ नीचे हो, इस बात का पूरा ध्यान देना चाहिए। जहाँ जोर देने वाली बात है वहाँ जोर दे के बोलना चाहिए, और जहाँ आराम से बोलने वाली बात है वहाँ आराम से बोलना चाहिए। सो दोस्तों, ये था सीक्रेट नंबर 2। सीक्रेट नंबर 3 है बॉडी लैंग्वेज। जब हम अपने किसी भी स्टोरी को टेल करते हैं तो हमें एक चीज का उसको बॉडी लैंग्वेज से बताना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि कोई बड़ा राजा था, कोई बूढ़ा राजा था, कोई तगड़ा राजा था, कोई कैसे आया, कोई अपने हथियार लेकर आया, कोई कैसे आया, तो वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब मेरी बॉडी लैंग्वेज ही है। और जब मैं अपने हाथों से गेस्चर बना के बताता हूँ कि कैसे कैसे उस स्टोरी को बढ़ाया, तो इसी तरीके से बॉडी लैंग्वेज होती है। हमेशा बॉडी लैंग्वेज ध्यान देना चाहिए। अब थोड़ा सा स्टॉप कीजिए, मेरी बॉडी लैंग्वेज को देखना। अब मैं सीक्रेट बताता हूँ 4। हमेशा जब भी आपकी कोई स्टोरी हो तो स्टोरी में स्टोरी होनी चाहिए, उसको स्टोरी को डिटेल से बताना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि राजा ने जब सोचा कि उसकी लड़की की शादी करनी चाहिए तो उसने अपने सारे राज दरबार, जितने भी सैनिक या जितने भी मंत्री थे, सबको बुलाया। मंत्रियों ने अपनी स्टोरी बताई, अपने तरीके से बताया कि उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हमेशा स्टोरी में भी एक स्टोरी होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें जब आप अप्लाई करेंगे किसी भी अपनी स्टोरी टेलिंग में तो बहुत ही अच्छा होगा। सो मैं आपको बताता हूँ 5वां सीक्रेट। किसी भी स्टोरी में हमेशा मोरल होना चाहिए। आपको पता होगा कि जब भी हम कोई स्टोरी सुनाते हैं तो उनमें एंड में कुछ ना कुछ मोरल होता है या कोई सस्पेंस होना चाहिए। जब भी आप कोई स्टोरी सुनते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ मोरल जरूर बताना चाहिए या उसमें सस्पेंस छोड़ना चाहिए कि आदमी उसको सोचने के मजबूर हो जाए कि ये नेक्स्ट क्या होगा। दोस्तों, मैंने अपनी स्टोरी छोड़ी है इसलिए बीच में, क्योंकि आपके लिए एक सस्पेंस छोड़ा है कि लास्ट में क्या हो सकता है। मैं आपसे चाहूंगा कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए लास्ट में। सो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और फिर उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी या कभी भी हम सेमिनार में मिलते हैं तो मैं उसके बारे में जरूर बताऊंगा और आपको भी स्टोरी याद रहेगी, क्योंकि मैंने स्टोरी को इतनी अच्छे से आपको टेल किया है कि आपको उस स्टोरी को याद रखना आपके लिए जरूरी हो गया है कि स्टोरी में क्या क्या हुआ था।
आप कभी भी मेरे से मिलेंगे या आप कमेंट बॉक्स में उसका लिखते हैं आंसर कि क्या होगा, देन मैं कमेंट बॉक्स में उसको बताऊंगा कि आगे स्टोरी में क्या हुआ था दोस्तों। सो हमेशा किसी भी स्टोरी टेलिंग में अपने आप को माहिर बना लेना चाहिए। जब भी आप कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाते हैं और अपने आप को एक अच्छा वक्ता बनाना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए जो मैंने आपको बताया, वो स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, जो कि इस तरीके की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। सो दोस्तों नमस्कार।